अगर अजमेर के जिहादियों को फांसी हो गई होती, अजमेर के जिहादियों की सिटीजनशिप खत्म हो गई होती, तो शायद उसके बाद भोपाल कांड नहीं होता और ये इंदौर कांड जब नहीं होता। उसमें उसने 100 से ज्यादा बेटियों को ट्रैक किया। इसने 100 से ज्यादा केवल और केवल हिंदू बेटियों को टारगेट किया। ये लफ्ज़ जिहाद एक कड़वी सच्चाई है, शायद इसको लोग एडमिट नहीं कर रहे। 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है। 3.5 लाख एक साल में लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप होने का मतलब 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। उसका मूल कारण एक घटिया कानून, सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। अरे समस्या राष्ट्रीय है तो समाधान संसद में होना चाहिए। ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। सरकारें यहां बदली हैं, सिस्टम नहीं बदला। डॉक्टर यहां बदले हैं, दवाई नहीं बदली। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि देश में 5 लाख हिंदू बच्चियां गायब हैं, लव जिहाद की शिकार हुई हैं। एक बड़ा विस्फोटक मामला अजमेर से आया था, पूरा देश हिल गया। लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर इतना खराब, सिस्टम हमारा इतना सड़ा हुआ कि समय पे न्याय नहीं मिला और किसी को सजा मिलती नहीं है। तो इंदौर से अब खबर आई है कि वहां भी इस तरह के लव जिहादियों के चक्कर में 100 हिंदू बेटियां फंस गई। क्या है पूरा मामला और क्या है इसका इलाज, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल में नसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, ये इंदौर की घटना के बारे में सुन के आपको कैसा लगा? देखिए, हम तो लगातार देखते रहते हैं मनीष जी, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी वाईफाई एनालिसिस करके देखता हूँ। अगर अजमेर के जिहादियों को फांसी हो गई होती, अजमेर के जिहादियों की सिटीजनशिप खत्म हो गई होती, अजमेर के जिहादियों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई होती, तो शायद उसके बाद भोपाल कांड नहीं होता और ये इंदौर कांड जब नहीं होता। ये जो इंदौर वाला जिहादी है, इसने राइफल शूटिंग एकेडमी खोला कि हम बच्चों को राइफल सिखाएंगे। उसमें लड़के लड़कियां सब आ रहे, छोटे छोटे बच्चे, 7वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, ऐसे। उसमें उसने 100 से ज्यादा बेटियों को ट्रैप किया। उस एकेडमी में कुछ मुस्लिम बच्चियां भी आईं, उनको टच नहीं किया इसने। मैं जिहाद क्यों कर रहा हूं? अगर ये बलात्कारी था, अगर ये सबको करता, अगर ये हबसी था तो सबके साथ करता। इसने 100 से ज्यादा केवल और केवल हिंदू बेटियों को टारगेट किया, उनके साथ संबंध बना लिए, सब कुछ कर लिया। लोक लाज के डर से अभी तक केवल 4 परिवार सामने आए हैं, बाकी नहीं आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोगों को लगता है भाई बार बार, क्योंकि अगर वो इसमें एफआईआर करा देंगे, एफआईआर कराएंगे तो फिर जांच होगी, जांच में होगी तो पुलिस के सामने बयान देना पड़ेगा, मुकदमा 10 साल 20 साल चलेगा तो कोर्ट में जाके भी बयान देना पड़ेगा, तब तक लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती है। तो परिवार को लगता है अगर इसी में फंसे रहेंगे तो फिर बेटी से शादी कौन करेगा। तो लोक लाज के डर से बहुत सारे लोग बच जाते, नहीं आते, सामने भी नहीं आते, वो बताना भी नहीं चाहते, अपना नाम भी छिपा के रखना चाहते, गवाही देने भी नहीं आते। सच्चाई तो ये लफ्ज़ जिहाद एक कड़वी सच्चाई है, शायद इसको लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट दिमाग में कूड़ा भर दिया गया है हिंदुस्तान के लोगों के। 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है। हर साल 5 लाख बहन बेटियां। 2019 से 2021 में 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई थी। यानी एवरेज आप निकालिए तो लगभग 4.25 लाख बेटियां पर ईयर गायब हो रही थी। अभी 2025 आते आते ये आंकड़ा 5 लाख का हो चुका है। इस 5 लाख में लगभग 3.5 लाख लफ्ज़ जिहाद के शिकार, मतलब 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 3.5 लाख डायरेक्टली लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हो रही हैं। 3.5 लाख एक साल में लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप होने का मतलब 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। अगर एवरेज निकाल के चलिए भाई, 365 दिन है, 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हो रही हैं, इसका मतलब एवरेज 1000 पर डे हो रहा है। लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। बड़े प्लान्ड वे में किए जा रहा है। केरल में हो रहा है लफ्ज़ जिहाद, बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश, जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां भी लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, जहां डबल इंजन है वहां भी हो रहा है, जहां ट्रिपल इंजन भी हो रहा है, चाहे जहां इंजन लेस है वहां भी हो रहा है। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, डीएमके की सरकार हो, सीपीआई की सरकार हो, हर जगह हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो मदरसा, बाहर से फंडिंग, और तीसरी बात
कानून का खौफ नहीं है, मन में खौफ ही नहीं, उनको पता कोई बात नहीं, कर लो ना, अजमेर वालों ने किया था, कुछ हुआ नहीं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा। ये जो है जो घटिया कानून है, उसका नतीजा ये है डे बाय डे लड़कियां कम होती जा रही हैं। अब इसमें इसका परिणाम क्या हो रहा है, बहुत सारी बच्चियां तो सामने नहीं आ रही हैं, पूरी जिंदगी भर वो अपने उसमें पड़ी रहती हैं, ठीक है, गिल्ट में पड़ी रहती हैं। जो सामने आ जाती हैं, कई बार मैंने ये भी पता किया तो पता चला उनकी शादी नहीं होती, उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता, कर ये तो मुस्लिम साथ रह चुकी है, कोई शादी नहीं करता। कई बार ये भी मैंने देखा कि जब उनकी शादी नहीं होती तो मजबूरी में उनको वहीं फिर जाना पड़ता है। ये भी कहानी हो रही है। माय गॉड, हाँ, ये भी कहानी हो रही है। इसी जिहादी की अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, इसने जिसको ट्रैप किया उसकी शादी हो गई तो इंदौर छोड़ के चली गई पति के साथ। इसने उसको मजबूर किया, बोला फोटो भेज दूंगा पति को, वो फिर आई इससे मिलने आई। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। पार्लियामेंट में इसमें डिक्लेयर करिए कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और हमारे पास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको सीधा लगाइए, लेकिन लगा ही नहीं रहे। पूरे देश में कहीं पे पुलिस नहीं लगा रही है, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, एनएसए यूज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि एनएसए का फिट केस बैठता है। हमारे देश में हमारी देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है, हमारी सोवरेनिटी के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए उसको बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी। अरे लव जिहाद से बड़ा अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है भैया? कहते हैं लव जिहाद ऑर्गेनाइज्ड भी है। लव जिहाद अपने आप में एक वेजिंग वॉर है, ये वेजिंग वॉर किया जा रहा है। उनकी मतलब प्लानिंग यही है, इसके साथ इस तरीके से करो कि ये गिल्ट हो जाए, फिर शादी ना करे, या मजबूरी हमारे पास फिर आ जाए। मैं तो उसको दूसरे हिसाब से भी देख रहा हूं कि आप फिर धर्मांतरण उसका करवाते हो, तो धर्मांतरण का मतलब हुआ कि फिर एक जनरेशन जो है वो आपने रोक दिया। नहीं, जनरेशन नहीं, आपने दुश्मन पैदा कर दिया। हाँ, कन्वर्ट होने के बाद तो जो उसके बच्चे होंगे वो तो हिंदुओं के दुश्मन हो जाएंगे। वही जो बच्ची हिंदू की है, अगर वो हिंदू के घर में रहती तो हिंदू की संख्या बढ़ती। जब वो मुस्लिम बन गई और फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए वो तो हिंदुओं के दुश्मन हुए, तो हिंदू कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के दुश्मन की संख्या भी बढ़ रही है। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही है। उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है, प्रतिदिन 1500 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। और परिवार कन्वर्ट होने का मतलब अगर एक परिवार में आप 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बड़े प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदली जा रही है। उस डेमोग्राफी में लव जिहाद और कन्वर्जन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये सिस्टम जो है आंख कान बंद करके सब कुछ देख रहा है। भाई लव जिहाद धर्मांतरण के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर राज्य सरकारों को नहीं छोड़ना चाहिए कि राज्य सरकार कानून बना ले। अरे समस्या राष्ट्रीय है तो समाधान संसद में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। राज्यों पे क्यों हम छोड़े कि भैया ठीक है अपना अपना। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, सरकार नहीं कर सकती, प्राइवेट मेंबर बिल भी तो लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं तो पब्लिकली कई बार कह चुका हूं, भारत के जो माननीय सांसद लोकसभा राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं, चाहे वो लव जिहाद पे बिल लाना चाहते हैं, लैंड जिहाद पे लाना चाहते हैं, धर्मांतरण पे लाना चाहते हैं, घुसपैठ पे लाना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन पे लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल मैं बना के दूंगा। और मैं पहले कई लोगों को बिल बना के दे चुका हूं, उन लोगों ने बिल पेश किया। वक्फ एक्ट के ऊपर मैंने बिल बना के दिया, पार्लियामेंट में पेश हुआ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने बिल दिया था, वो पार्लियामेंट में पेश हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मैंने बिल दिया था, वो पेश हुआ था। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बिल मैंने बना के दिया था, पेश हुआ। ऐसे पेश हुआ। सारे केवल सरकार के भरोसे नहीं रहे, सांसदों को भी आवाज उठानी चाहिए। ये कड़वी हकीकत है। ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। सही बात। ये तो भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये समता, समानता, समरसता वाला कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये समाजवाद, अंबेडकरवाद, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, जितने जो दुनिया भर के वाद चल रहे हैं, ये तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। कोई सारे वाद खत्म हो जाएंगे। भाई मुर्शिदाबाद में यही तो हुआ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। इसके बावजूद लव जिहाद के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है, कानून बना नहीं रहे। लव जिहादियों के ऊपर न एनएसए लगा रहे हैं, न यूएपीए लगा रहे हैं, न वेजिंग वॉर लगा रहे हैं, न देशद्रोह लगा रहे हैं, न गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं, न लव। बड़ी फंडिंग आती है इनको। नहीं, कुछ और भी हो रहा है। लव जिहाद है ही नहीं। हाँ, ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ये बताया। अरे इसका एक और उल्टा पहलू है। जौनपुर में एक गुलसाना करके है, उसका हस्बैंड है, वो टेलर का काम करता है। दोनों ने अलग खेल शुरू किया है। वो क्या करती हैं, हिंदू लड़कों को ना चुनती है, मैट्रिमोनियल साइट पे जो शादी के लिए लोग नहीं ऐड देते, हमें बहू चाहिए बहू चाहिए, उनको ट्रैप करती हैं,
वो दोनों मियाँ बीवी मिलके उसको ट्रैप करके और उसके बाद उनसे शादी तय करके और सारा जेवर ज्वेलरी लेके भाग जाती है। लुटेरी बेगम, मैंने देखा देखा आपने? लुटेरी बेगम, ठीक है। और उसमें भी उनका किसका लूटा? उन्होंने केवल हिंदुओं का लूटा, सिर्फ हिंदुओं का लूटा। और उस लूटने का हमने केवल लूट सोचा, उसका आगे का परिणाम सोचिए। जिन 20-25 लड़कों के साथ उन्होंने शादी किया और लूट के माल लेके भाग गई, केवल सोना चांदी नहीं गया, उन लड़कों से दोबारा शादी कौन करेगा? सही बात है। सामाजिक समस्या आप सोचो ना भाई, जैसे लड़की लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो जाती है वैसे कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता। वैसे ही ये जो लुटेरी बेगम थी, ये रजिया सुल्ताना पता नहीं क्या नाम था, जो जौनपुर की थी, जिसने 20 लोगों से सामान वामान सोना चांदी लेके भागी है, अल्टीमेटली वो शादी तो कहलाएगी ना। कौन उनको अपनी बेटी देगा? बोले अरे इसकी बीवी तो छोड़ के भाग गई थी, इसकी शादी हो चुकी, इसकी बीवी छोड़ के भाग गई। कब तक हम लोग ये सब चीज ढोते रहेंगे, सहते तो इसका बड़ा जो रेमिफिकेशन है, जो बड़ा प्रभाव आता है, शायद हमें समझ में नहीं आता। और ये क्यों हो रहा है आप ये बताओ? ये लफ्ज़-ए-जिहाद चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? ये लफ्ज़-ए-जिहाद रूस में क्यों नहीं होता? सीधे फांसी पे लटका दिया जाएगा। अरे सीधा फांसी है वहां। कभी दुबई में मैंने नहीं सुना कि दुबई में कोई कर रहा हो, जबकि तो इस्लामिक देश है, हिंदू तो वहां बहुत कम है। भारत में क्यों कर रहे हैं? हमने सरकारें यहां बदली हैं, सिस्टम नहीं बदला। डॉक्टर यहां बदले हैं, दवाई नहीं बदली। चलिए हम लोग ढूंढते हैं ऐसे ऐसे एमपीज को जो प्राइवेट मेमोर बिल लेकर के आए इन सब चीजों को। हाँ, मैं बना के देने के लिए तैयार हूं। मैं तो कई बार कह चुका हूं, कोई भी सांसद लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल पेश करना चाहे जो राष्ट्रहित में हो, मैं बिल बनाने के देने के लिए तैयार बैठा हूं। अब भाई मैं सांसद तो हूं नहीं कि मैं वहां आवाज़ उठा सकूं। अदरवाइज वहाँ संसद में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, कई चीज़ें और भी हैं, वहाँ आवाज़ उठाने का अच्छा मौका है। वहां पहुंचने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। भगवान जाने क्या है, अब फिलहाल तो मैं भी नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन वहां से बहुत काम हो सकता है। हाँ, लेकिन हम लोग अपना काम जो है वो कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।